बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं हाई कोर्ट में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मग़वी कमसिन बच्ची का जो केस है, सलाहुद्दीन पंवर साहब की अदालत में मुलज़िम ज़हीर की जानिब से एक दरख्वास्त दी गई थी कि मुलज़िम ज़हीर को भी मग़वी कमसिन बच्ची से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, जिस तरह से उसके वालिदैन को दी गई। तो नाज़रीन, आज वक्त पर समाअत शुरू हुई और आज के जो दरख्वास्त का टाइम था वो 57 था। तो हम थोड़ी सी देर के लिए अपने काम के लिए बाहर गए थे, लेकिन हमने आके जब ज्वाइन किया तो उसका जो हाल अहवाल है, हमने आपसे कहा था हम मुकम्मल आपको कुछ देर बाद बताएंगे। तो आज जब समाअत शुरू हुई और जब जज साहब को बताया गया कि आज मग़वी कमसिन बच्ची का जो मेन मुलज़िम है ज़हीर अहमद, उसने मुलाकात के लिए दरख्वास्त दी है, तो उस पर जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने कहा कि मग़वी कमसिन बच्ची के ज़हरा काज़मी का केस है, उसकी कई दरख्वास्तें आ चुकी हैं और अब मैं इस केस को नहीं देखूँगा। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने साफ मना कर दिया और कहा ना ये केस मेरी अदालत में चलेगा। अब ये उमर सयाल साहब की अदालत में जाए या किसी और की अदालत में जाए, तो उस पर ज़हीर और ज़हीर के जो वकील थे उन्होंने कहा कि हमें टाइम दिया जाए और हमारी दरख्वास्त की भी सुनवाई होनी चाहिए। तो 17 तारीख की डेट दी है, 17 नवंबर की, और जस्टिस साहब ने कहा है कि ये मेरी अदालत में नहीं चलेगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी अदालत में चलेगा। तो नाज़रीन, जहां मुलज़िम ज़हीर बहुत पुरुम्मीद था और उनके वकील जो थे वो बहुत पुरुम्मीद थे कि आज जो है उनको बच्ची से मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी। हर बंदा जो है वो अपने लिए अच्छा सोचता है, उन्होंने भी अच्छा सोचा था, लेकिन उनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया और जस्टिस सलाहुद्दीन साहब ने साफ मना कर दिया है। तो अब 17 तारीख को देखते हैं कि क्या होता है। फ़िलहाल तो मुलाकात का अब कोई चांस नहीं है। और नादरीन, मैं आपको बताऊं कि सलाहुद्दीन पंवर साहब ने जो ये मना किया है, यकीनन वो उस प्रेशर से परेशान हुए कि जो तमाशा यहाँ 1 नवंबर को लगाया गया था, उस लेडी खातून डॉक्टर की तरफ से जिन्होंने जो ख़ुद को जो है माहिर नफ्सियात कहती हैं, मगर वो एक अजीब सी मखलूक के अंदाज़ में यहाँ पेश हुई। उन्होंने अदालतों का तक़द्दुस पामाल किया, उन्होंने वकला को बुरा भला कहा, उन्होंने मीडिया को बुरा भला कहा। और ना सिर्फ 1 नवंबर को ये बात हुई, अगले दिन फिर वो खातून यहाँ आई और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि वो यहाँ चौकंडी मार के आलती पालती मार के बैठ गई और कहती हैं मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। फिर बहालत मजबूरी जज साहब को पुलिस को ऑर्डर देना पड़ा और उनको घसीट के जो है हाई कोर्ट से निकाला गया। ये सारी चीज़ें आप लोगों के इल्म में हैं। और ना सिर्फ निकाला गया, और फिर हाई कोर्ट में उस औरत ने इतना तमाशा किया कि मैं अपने कपड़े उतार लूँगी, यानी बात इतनी हाई हो गई कि मैं कपड़े उतार लूँगी। तो कैसे कोई जज ये प्रेशर बर्दाश्त करेगा? इज़्ज़तदार आदमी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कि मेरी अदालत में केस चल रहा है, मुझे मुँह पे आके वो बुरा भला कह रही हैं। और सोशल मीडिया पे सलाहुद्दीन पंवर साहब के ख़िलाफ़ जो है एक कंपेन चलाई जा रही है। वो टोला जो रात को मंडी सजाता है वो तो करता ही करता है, इस खातून ने भी। और इंतहाई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स ना सिर्फ डॉक्टर उज़मा की और अपनी उन्होंने जो है पब्लिश की, जिस पे हाई कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा और पीटीए को कहा गया कि फौरी तौर पे डिलीट करो। ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं। इस खातून जो ख़ुद को 18 ग्रेड की ऑफ़िसर कहती है, जो ख़ुद को डॉक्टर कहती है, प्रोफेसर कहती है, और उसने इतने बच्चों वाली हरकतें की हैं। यकीनन आप बेहतर समझते हैं कि उसने ये सब क्यों किया। कायदे आज़म जिंदाबाद, आप सब समझते हैं। और नाज़रीन, अब मैं आपको दूसरी बात और बताऊं कि मग़वी कमसिन बच्ची के जो 6 मुल्ज़िमान हैं, जिनके लिए 4 मरतबा ट्रायल कोर्ट से नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हो चुके हैं, उन लोगों को अब तक गिरफ़्तार करके नहीं लाया गया है। आपको याद होगा इसी जगह पे, इसी सिटी को हाई कोर्ट के अंदर मैंने आईजी सिंध को खड़े होके उनकी तवज्जो इस तरफ मबज़ूल कराई थी और मैंने कहा था मग़वी कमसिन बच्ची के जो 6 लोग हैं जिनकी वारंट गिरफ़्तारी जारी किया गया है, आपने अब तक उनको क्यों नहीं गिरफ़्तार किया? तो आईजी सिंध साहब बजाय मीडिया सहाफ़ियों को मुतमईन करने के कहते हैं कि जो जज के अहकामात होंगे, जो अदालत के अहकामात होंगे, हम उसकी पासदारी करेंगे। तो मेरे भाई मोहतरम,
जज हम आपसे यही तो पूछ रहे हैं कि अदालत ने 4 मरतबा नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, हमारी सिंध पुलिस क्या कर रही है। तो आईजी साहब जो है वो गोलमोल जवाब दे के चले गए। बहुत काबिल एहतराम हैं, हम उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं और उन्होंने मुझे उस जगह पे बहुत इज़्ज़त दी कि जब लोग कह रहे थे कि पहले हमारे सवाल ले लें मर्द, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इस बहन की बात सुनूंगा। आईजी साहब को सलाम है कि उन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी और मेरे सवालों का जवाब दिया, लेकिन वो सवाल हमें मुतमईन ना कर सके और ना ही आप उसका कोई रिज़ल्ट देख रहे हैं कि वो मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हुए। तो नाज़रीन, ज़हरा काज़मी केस की आज की जो तमाम अपडेट थी वो मैंने आपको सुना दी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा और मेरे वो नए देखने वाले जिन्होंने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ समेटिए, जालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।